नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 21वें दिन क्लास को देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूं कि कैसे आसानी से इंग्लिश जो है शुद्ध से शुद्ध तरीके से लिखा जा सकता है और बोला भी जा सकता है। वो कौन सा तरीका है? देखिए, जब दो लोग बात करते हैं आपस में तो प्रश्न करते हैं, और प्रश्न करने का अगर आपको तरीका पता चल जाए कि कैसे प्रश्न किया जाता है, कैसे करेक्ट प्रश्न लिखा जाता है, तो आप बहुत ही आसानी से बहुत कुछ समझ सकते हैं और बहुत कुछ जो है लिख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले वीडियो में बात करेंगे, अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को डे वन से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में या गूगल में भी टाइप कर सकते हैं और सर्च कर सकते हैं, जिससे कि आप हमारे वीडियो को डे वन से देख पाएंगे और जहाँ रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन से रिलेटेड सारे वीडियोज़ मिलेंगे। दोस्तों देखिए, लोग को सबसे ज़्यादा जरूरी होता है पढ़ने का। अगर इंग्लिश को पढ़ने आ जाता है तो समझ लीजिए बहुत कुछ अब ऐसे ही हो जाता है। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं और अधिक से अधिक लोग इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि वो इंग्लिश ही नहीं जान पा रहे हैं कि कैसे पढ़ा जाता है। देखिए, हिंदी माध्यम से जो लोग पढ़े हैं उनके साथ ही ऐसा दिक्कत हो रहा है। फिर उसके बाद राइटिंग से रिलेटेड, और राइटिंग और स्पोकन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आपको लिखने आ जाएगा तो बोलने भी आ जाएगा। और देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब पढ़ने आ जाता है तो उसके बाद वर्ड्स और वर्ड मीनिंग की आपको मैक्सिमम ज़रूरत होगी। तो डेली यूज़ वाले बेसिक वर्ड जो होंगे उसके वीडियोस अलग से सेपरेटली आ रहे हैं। सब कुछ सीखेंगे विथ ईजी स्टेप, क्योंकि ग्रामर के सारे रूल रेगुलेशन जो है सेट कर दिए गए हैं। और बस आप ना आपको भारी भारी ग्रामर्स के बुक की ज़रूरत है, ना ही ऑक्सफोर्ड जैसे डिक्शनरी की ज़रूरत होगी। यहाँ पर हम लोग सीखेंगे अंग्रेजी कैसे लिखना और बोलना बहुत ही सरल तरीके से सीख सकते हैं। देखिए, आज जो बात हो रहा है दोस्तों विच का, तो पहले जान लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है विच का। कुछ बात अगर समझ लेते हैं तो आपका काम ऐसे ही बन जाता है। तो डेफिनेशन भी बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, पहला जो है आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन स्पेसिफाइंग वन और मोर पीपल और थिंग्स फ्रॉम, ठीक है, अ डिफिनिट सेट। दूसरा है यूज्ड रेफरिंग टू समथिंग प्रीवियसली मेंशन्ड व्हेन द इंट्रोड्यूसिंग a clause giving further information. For example, a conference in Delhi which ended on Saturday. कहने का मतलब है दोस्तों कि देखिए, यहाँ कहा जा रहा है पहले डिफिनेशन में कि जब आप पूछते हैं, कोई जानकारी चाहते हैं, ठीक है, कोई जानकारी के लिए जब विशेष रूप से कोई एक या एक से अधिक लोग हों या एक से अधिक वस्तुएं हैं, उसके बारे में अगर स्पेसिफिक जानकारी चाहते हैं तो आप विच का प्रयोग करिए। दूसरे में कहा जा रहा है जब किसी चीज़ को आप परिचय देते हैं तो जस्ट उसके पहले जो है विच का प्रयोग करके जानकारी जो है दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा गया है कि एक कॉन्फ्रेंस जो है दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में हुआ, जो कि सैटरडे को ही समाप्त हो गया है ना। तो इस तरह से जो है एग्जाम्पल है, समझ लिए यहाँ पर कि एक कॉन्फ्रेंस इन दिल्ली, ठीक है, दिल्ली में कॉन्फ्रेंस हुआ विच। अब देखिए, दिल्ली ये कॉन्फ्रेंस के लिए विच का प्रयोग हुआ है, तो विच एंडेड ऑन सैटरडे। इस तरह से और क्लियर हो जाएगा आपके दिमाग में बहुत सारी बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए दोस्तों कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में जान लेते हैं। सेंटेंस जो कि 4 तरह के होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव। तो यहाँ पर अफर्मेटिव नेगेटिव की तो मैं बात ही नहीं करूँगा, क्योंकि कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि विच का प्रयोग जो है इंट्रोगेटिव में और नेगेटिव इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंसेस में आप देखते हैं ज़्यादातर। तो खैर यहाँ पर इंट्रोगेटिव वाला बात होगा, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी आप यहीं पर मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि नॉट लग के कैसे हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आप विच का प्रयोग, देखिए डब्ल्यूएच क्वेश्चन जो है, डब्ल्यूएच क्वेश्चन में तो जानते हैं डब्ल्यूएच क्वेश्चन कितने तरह के होते हैं, तो 8 है। लेकिन इसमें जो विच स्पेशल है वो इसका दायरा जो है थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन थोड़े से प्रयोग के बाद बहुत जल्दी ही सब कुछ समझ जाएंगे। तो ये यहाँ देखिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो कि 8 तरह के होते हैं, और डब्ल्यूएच क्वेश्चन इसे ही, यानी दोनों को डब्ल्यूएच क्वेश्चन या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं, एक ही बात है। डब्ल्यूएच का मतलब है कि जब कोई डब्ल्यूएच से जो स्टार्ट हो रहा है, इसलिए डब्ल्यूएच क्वेश्चन कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे 8 तरह के डब्ल्यूएच क्वेश्चन। तो देखिए सिंगुलर और प्लूरल दोनों में जो है इस तरह के बात सेम टू सेम रहता है, तो सीखेंगे। देखिए व्हाट इसे याद भी करना है, ताकि याद कर लेंगे ताकि आने वाले समय में आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत ना हो।
तो व्हाट मीन्स होता है क्या, ठीक है। उसके बाद होता है वेयर, वेयर मीन्स कहाँ। देखिए सिंगुलर प्लूरल हो या सिंगुलर हो यानी एक वचन वाले सेंटेंस हो या बहुवचन वाले सेंटेंस हो, सभी में जो है पहले अगर क्वेश्चन करना सीखना है तो व्हाट यानी डब्ल्यू से ही स्टार्ट ही किया जाता है। तो व्हाट मीन्स क्या, वेयर मीन्स कहाँ, व्हेन मीन्स होता है कब, वाई मीन्स क्यों, हु मीन्स कौन। ये ज़्यादातर जो है पीपल यानी मेन और फीमेल के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद विच का प्रयोग जो कि यहाँ पे देख रहे हैं, विच का प्रयोग जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन बताया कि जो है वस्तुएं और पीपल्स के बारे में जानकारी देता है इसमें, है ना। इससे रिलेटेड सेंटेंसेस में इसका यूज होता है। लेकिन ज़्यादातर आप देखेंगे कि जो थिंग्स होता है, सामान वस्तुएं, उसमें ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है हु है ना, यहाँ पर हु है जो है मेन और फीमेल के लिए। उसके बाद हाउ, और हाउ मीन्स होता है कैसे, और हु मीन्स किसका। तो ये सब है सिंगुलर हो या प्लूरल। देखिए इसके बाद जो है इज़, अगर चूँकि वर्ब टू बी का चल रहा है, इज़ हो जाता है, इज़ आर एम जो भी हो, प्लस उसके बाद जो हो जाता है सब्जेक्ट हमारा होगा, और सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट हो जाता है। यही इधर हो जाता है आर, आर के बाद हो जाएगा, यानी ये डब्ल्यूएस क्वेश्चन लिखने के बाद आर, आर के बाद जो है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हो जाता है दोस्तों ऑब्जेक्ट। तो यहाँ मैं ऑब्जेक्ट को नहीं ला रहा हूँ, सिर्फ सब्जेक्ट तक ही मैं बताता हूँ, ताकि ऑब्जेक्ट आप अपने अनुसार आपके जो भी जितने जैसे भी काम होते, जैसे भी बोलने का तरीका है, उसके अनुसार आप जोड़ सकते हैं। तो चलिए प्रश्न कैसे करना चाहिए। तो प्रश्न अगर करने सीख जाते हैं ना, तो जाहिर सी बात है ये वीडियोज़ आपके लिए वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि इंग्लिश में छोटे छोटे वाक्य ही जो बड़े बड़े वाक्य के रूप में बदल जाएंगे, कब पता नहीं चलेगा। तो इस तरह से प्रश्न करना सीखना यह करना चाहिए एक्चुअली। तो एसएल मीन्स होता है सिंगुलर नंबर और पीएल मीन्स होता है प्लूरल नंबर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन सीखे कैसे, जैसे है विच कार, तो हमेशा विच के पहले यहाँ पर मैंने एक अलग ही ले लिया है, एकदम जस्ट एग्जांपल की तरह, जैसे कि आपको समझ में आए। यहाँ इन के बाद डॉट डॉट समझ लीजिए, यहाँ से आप कुछ भी आगे सेंटेंस बढ़ा सकते हैं। ये जब आप खुद समझने लगेंगे तो खुद ब खुद हो जाएगा। तो विच कार, देखिए ये कार क्या, थिंग्स है ना, वस्तुएं हैं। तो विच कार एम आई गोइंग, है ना, विच इसी का प्लूरल विच कार आर, यहाँ पर एस कर दीजिए, विच कार्स आर वी गोइंग, गोइंग इन। हिंदी क्या हो जाएगा, मैं कौन सा कार से जा रहा हूँ। देखिए यहाँ हिंदी कभी कभी कुछ सेंटेंस में हिंदी करने में थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टी होगी, लेकिन समझने में दिक्कत नहीं होगा, तो ये भी समझिए। तो विच मीन्स तो कौन होता है, लेकिन जब चूँकि वस्तु लग गया है तो जाहिर सी बात है सा इस तरह से आ जाता है बोलने में हिंदी में, ताकि आपको कोई समस्या ना हो। तो विच कार का मतलब है कि कौन सा कार, ठीक है। विच कार का मतलब है कौन सा कार, और चूँकि आईएनजी है ये कंटिन्यूअस का है, कंटिन्यूअस वाला मैंने यहाँ पर इसलिए बताया ताकि आप अच्छे से पहले समझ ले डिफिनीशन के अनुसार कि भाई कैसे कैसे सेंटेंस होते हैं। उसके बाद जैसा कि मेरा फॉर्मेट चलता है उसके अनुसार सीखेंगे। तो मैं कौन सा कार में जा रहा हूँ, विच कार्स आर वी गोइंग इन, हम लोग कौन से कारों में जा रहे हैं। दूसरा सेंटेंस है विच ट्रेन आर यू कमिंग इन, विच ट्रेन्स आर यू कमिंग इन, तुम कौन सा रेल में आ रहे हो, पूछते ना कौन से रेल से आ रहे हो, कौन सा रेलगाड़ी से आ रहे हो, ट्रेन का नाम पूछा लो। इसी तरह है तुम लोग या आप लोग कौन से रेलों से आ रहे हो। बहुत सारे लोग रहेंगे तो हो सकता है कोई आगे पीछे आता जाता हो, तो एक ही बार लोग पूछते हैं, इसे पूछने में भी आता है। चलिए नेक्स्ट है विच म्यूज़ियम। देखिए विच के बाद ही कोई थिंग्स लगा लीजिए, मेल फीमेल वाला पीपल्स भी लिख सकते हैं, उससे भी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है ये हमारा वर्ब हो जाता है, वर्ब के बाद जो है सब्जेक्ट हो जाता है, जैसा कि मैंने बताया वर्ब टू बी, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो खैर ये कंटिन्यूअस वाला है। तो विच म्यूजियम इज़ ही विजिटिंग, विच म्यूजियम्स यहाँ पर कर दीजिए आर दे विजिटिंग, यानी कि वह कौन से संग्रहालय में घूम रहा है, वे लोग कौन से संग्रहालयों में घूम रहे हैं। फिर नेक्स्ट है विच इज सी लाफिंग। तो देखिए सेंटेंस में थोड़ा सा बदलाव करिए। तो दोस्तों फिर से थोड़ा सेंटेंस को ठीक कर लेने के बाद अब देखिए विच कंप्यूटर लगा लीजिए, विच कंप्यूटर इज सी टाइपिंग ऑन, है ना। जैसे कि यहाँ मैंने इन बताया था,
उसी तरह यानी कि किस कंप्यूटर पर वह जो है टाइप कर रही है ना। विच कंप्यूटर्स आर दे टाइपिंग ऑन, यानी कि वे लोग जो है किस कंप्यूटर जो है कौन से कंप्यूटरों पर जो है टाइप कर रहे हैं। तो ये तरीका है, इस तरह से प्रश्न करना आप सीख सकते हैं अच्छे तरह से। अगर इस तरह के प्रश्न करना सीख सकते हैं तो आप 1-2 कमेंट इस तरह से लिखे अपने से बनाकर, आप जो कि आपका अलग अलग जो है बोलने का तरीका हो सकता है, सोचने समझने का तरीका हो सकता है। तो पैटर्न यही रहेगा कि विच के बाद कोई भी एक थिंग्स लगा लीजिए, उसके बाद इज एम आर आप समझ सकते हैं, और उसके बाद ING लगाकर कोई भी उससे रिलेटेड जो है बनाइए ताकि आपको समझ में आए, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं आप। अब चलिए सिंपल से सिंपल तरीके से और समझने का प्रयास करते हैं इसे। जैसे विच टेबल इज इट, है ना, विच टेबल्स आर दे, हिंदी क्या आ जाएगा, यह कौन सा मेज है भाई, ये सब कौन से मेजे हैं। नेक्स्ट है विच इज टेबल। अब देखिए विच टेबल इज इट था, यहाँ पर है विच इज टेबल, यानी कि इधर देखिए प्लूरल में विच आर दे टेबल्स, कहने का मतलब ये मेज कौन सा है, ये सब मेजे कौन से हैं। नेक्स्ट है विच डॉग इज दैट, विच डॉग्स आर दोज, वह कौन कुत्ता है या ये सब कुत्ते कौन हैं, ये कौन से कुत्ते हैं। नेक्स्ट है विच इज दैट डॉग, विच आर दोज डॉग्स। इसी को मैं आप समझ के देखिए, यहाँ पर इस तरह से था तो आप यहाँ पर देखिए विच पहले लगा, दैट डॉग बाद में आ गया, तो थोड़ा सा बदलाव है, लेकिन बोलने का तरीका इस तरह का है। वह लिखने में भी और अंतर है। वह कौन सा कुत्ता है, वे सब कौन से कुत्ते हैं। यहाँ पर ये सब कौन कुत्ते हैं इस तरह हो गया, तो वो कौन कुत्ता है, यहाँ पर है वह कौन सा कुत्ता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच कंप्यूटर इज दिस, यह कौन सा कंप्यूटर है, विच कंप्यूटर इज दिस, विच कंप्यूटर्स, यहाँ पर लगा लीजिए, आर दीज, ये सब कौन से कंप्यूटरें हैं, यानी कंप्यूटर्स को यहाँ पर कंप्यूटर हैं, यह सब तो लग ही गया यहाँ पर, कौन से ये सब कौन से कंप्यूटर्स सब हैं। विच, अभी देखिए यहाँ विच इज दिस कंप्यूटर यहाँ पर हो गया, विच आर दीज कंप्यूटर्स, यह कंप्यूटर कौन सा है, ये सब कंप्यूटरें कौन से हैं। नेक्स्ट है विच इज दैट मोबाइल, विच आर दोज मोबाइल, ये वह मोबाइल कौन सा है, वे सब मोबाइलें कौन से हैं। इसी का देखिए उलट कर, विच मोबाइल इज दैट, विच मोबाइल्स आर दोज, वह कौन सा मोबाइल है, वे कौन से मोबाइलें हैं। नेक्स्ट देखेंगे, विच एरो इज शिव, विच एरोज आर मैसेज शिप्स, तो शिव के पहले अगर शिव को प्लूरल बनाना है तो मैसेज का प्रयोग करते हैं। मैसेज का मतलब होता है कि बहुत सारे लोग, यानी शिव बहुत सारे लोगों में है, यानी बहुत लोग हैं उनके पीछे लीड कर रहे हैं, इनका नाम एक नाम दे दिया गया। जैसे कभी कभी भीड़ का जो अगर जो लीडर होता है उसी के नाम पर सब कुछ होता है। शिव का कौन सा तीर है, शिव के कौन से तीरे हैं। विच लिपस्टिक इज सीता, विच लिपस्टिक्स आर मिसेस सीता, सीता की कौन सी लिपस्टिक है, सीता सब की कौन सी लिपस्टिकें हैं। फिर देखेंगे, विच स्कूटी इज राम सिस्टर, विच स्कूटीज, यहाँ पर IS लग गया प्लूरल बनाने के लिए, आर मिसेस राम सिस्टर, राम की बहन का कौन सा स्कूटी है, राम लोग की बहन के कौन से स्कूटी हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, विच गन इज श्याम्स ब्रदर, विच गन्स आर मिस्टर श्याम्स ब्रदर्स, यहाँ प्रेस कर लीजिए। श्याम के भाई का कौन सा बंदूक है, श्याम सबके भाई सबके कौन से बंदूकें हैं। तो दोस्तों ये था, लेकिन आप समझिए कि कैसे पढ़ना है, विच का प्रयोग कैसे सीखना है। तो एक बार फिर से देखते हैं वीडियो को फास्ट में। तो डेफिनेशन पे ज़रूर ध्यान दीजिए। डेफिनेशन क्या है कि जब कोई चीज़ आप पूछते हैं किसी स्पेसिफिक, यानी कि विशेष रूप से जोर देकर एक या अनेक लोगों के बारे में, वस्तुओं के बारे में पूछते हैं या जानकारी लेते हैं, जानकारी के लिए पूछते हैं, तो आप विच का प्रयोग कर सकते हैं। या जब कोई चीज़ आप इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी बताते हैं किसी चीज़ के बारे में,
तो उसके पहले जो है इस तरह का उल्लेख करने के लिए, इंफॉर्मेशन को देने के लिए क्लाउज का मतलब विच का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जांपल भी मैंने यहाँ बताया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे एग्जांपल भी समझ लीजिए कि एक कॉन्फ्रेंस जो है दिल्ली में है, जो कि अब देखिए कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ पर विच का प्रयोग है, जो कि सैटरडे को समाप्त हो गया था। अब याद देखिए कैसे पढ़ेंगे, विच कार एम आई गोइंग इन, विच कार्स आर वी गोइंग इन। इसके बाद भी जुड़ेगा सेंटेंस, वो बाद में आपको पता चलेगा, अभी बेसिक के लिए इतना ही जरूरी है। विच ट्रेन आर यू कमिंग इन, विच ट्रेन्स आर यू कमिंग इन, विच म्यूजियम इज ही विजिटिंग, विच म्यूजियम्स आर दे विजिटिंग, विच कंप्यूटर इज सी टाइपिंग ऑन, विच कंप्यूटर्स आर दे टाइपिंग ऑन, which table is it, which tables are they, which is it table, which are they tables, which dog is that, which dogs are those, which is that dog, which are those dogs, which computer is this, which computer are these, which is this computer, which are these computers, which is that mobile, which are those mobiles, which mobile is that, which mobiles are those, which arrow is Shiv, which arrows are Mrs. Shiv's, which lipstick is Sita, which lipsticks are Mrs. Sita, which scooty is Ram's sister, which scooties are Mrs. Ram's sisters, which gun is Shyam's brother, which guns are Mrs. Shyam's brothers। दोस्तों इस तरह से जो है पढ़िए, रिपीट कीजिए ताकि विच का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा आप सीख सकें। तो दोस्तों सबसे पहले बात, अगर वीडियो अच्छा लगा है, थोड़ी सी जानकारी आपको प्राप्त हुई विच के बारे में, तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो के नीचे है, आप सब्सक्राइब करते टाइम घंटी को दबाइएगा, जिससे कि पता चले वीडियो कब आता है। और चैनल को सब्सक्राइब करने का तरीका यहाँ से भी टच कर सकते हैं, कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ है और हमारा प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ है दोस्तों। साथ ही प्ले स्टोर से हमारा ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें, ताकि हमसे आप डायरेक्ट जुड़े रहेंगे। दोस्तों इस वीडियो में ही तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो ध्यान रखिए। धन्यवाद, थैंक्स अगेन, धन्यवाद दोस्तों।